ओके लेट्स स्टार्ट। देखो अभी सबसे पहले हम लोग क्या समझ ले रहे हैं, लास्ट क्लास हम लोग बेसिकली पीएल अप्रोप्रिएशन एंड पास एडजस्टमेंट समझ लिए थे। आज एक बार बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं गारंटी ऑफ द प्रॉफिट का, उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है व्हेन एक पार्टनर या बहुत सारे पार्टनर मिलके किसी दूसरे पार्टनर को मिनिमम एश्योरेंस देते हैं कि हम मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको इतना देंगे ही देंगे, दैट इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो अगर सपोज कर लो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है और उसका वो मिनिमम एश्योरेंस पूरा फुलफिल नहीं होता है, तो जितनी भी डेफिशिएंसी होती है वो डेफिशिएंसी कौन बेयर करता है? जो गारंटी दे रहे हैं। और अगर बहुत सारे पार्टनर मिलकर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं तो वो बहुत सारे पार्टनर उसे बेयर करते हैं। किस रेशियो में बेयर करते हैं? agreed ratio. If agreed ratio is not given in then in their म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सबको पता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर फर्म को गारंटी दे, फर्म को गारंटी दे कि मिनिमम इतना इनकम तो अर्न करके देंगे ही देंगे। सपोज कर लो मिस्टर ए बी सी तीन पार्टनर्स है। ए फर्म को गारंटी देता है कि हम मिनिमम इनकम अर्न करके देंगे 8 लाख का, बट वो सिर्फ अर्न कर पाता है 7 lakhs। इसका मतलब 8 लाख इनकम करने बोला था, वो 7 लाख ही कमा पाया। इसका मतलब 1 लाख का शॉर्टफॉल है। इनकम कम होने का मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो किसके चलते 1 लाख का प्रॉफिट कम हो रहा है? जो बंदा गारंटी दिया है, तो हम लोग उसके कैपिटल में चार्ज कर देंगे। राइट, इतना ही कंसेप्ट है। तो 3 तरीके का गारंटी होता है। अब हम लोग को उससे रिलेटेड सम्स करना है। तो ये तो गारंटी का कंसेप्ट था जो ऑलरेडी बता चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब हम लोग पहले गारंटी का कुछ सम्स करते हैं, फिर उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। हम लोग अभी सम कर रहे हैं पेज नंबर 9, ईयर 2015 बी आईएससी का सम है। ये जो बेसिकली गारंटी है इस सम में डाली हुई, दैट इज गारंटी गिवन बाय, गारंटी गिवन बाय फर्म, नहीं सॉरी, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, हम ये पार्ट यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड करना क्या होगा, तुम लोगों से सिंपली पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने बोला जाएगा एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला जा सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लो, जो लोग कर लिया है प्लीज चेक कर लेना, और जो नहीं किया है प्लीज साथ साथ करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने भी बोला गया है। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं, दो मेथड्स में बनाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल कुछ बोला है किस मेथड में बनाना है। कई बार तुमको सम्स में बोलेगा नहीं, सिर्फ बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और तुमको पता चलेगा कि तुमको फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करना था। ऐसा कब हो सकता है? जब करंट अकाउंट का बैलेंस हमारे पास सम में अवेलेबल हो, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ऐसा ही है ना? तो ध्यान रखना, इन सब चीजों पे ध्यान देना। चलो यहाँ पे तो वैसे करंट अकाउंट को कोई बैलेंस दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दे रहे हैं। देयर आर 3 पार्टनर्स और 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स, रोहित, अली एंड स्नेह। वैसे एक काम और कर देते हैं इस क्लास के लिए। तुम लोग होमवर्क तो मोस्टली बच्चा लोग करता नहीं है, बेकार में मेरे को और गुस्सा दिलाता है। अपने जितना सम्स होगा ना सारा क्लास में ही सॉल्व कर, ठीक है? लेकिन एब्सेंट मत करना, और एब्सेंट करो तो जेन्युइन रीजन से एब्सेंट करना विद प्रायर इन्फॉर्मेशन, और अदरवाइज क्लास में अलाउ नहीं किया जाए। और वंस रिमूव, अब अगर हम तुमको रिमूव करेगा तो वापस एड बैक नहीं करेगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ अलाउ कर दिया है, मत करना होमवर्क, क्लास में सारा सम सॉल्व करेंगे, ईच एंड एवरी सम। ठीक है, लेकिन पढ़ के रखना, कंसेप्ट रखना, और उसके साथ साथ क्लास अटेंड करना। और अगर एब्सेंट करो तो जेन्युइन रीजन से ही करना। ठीक है, और वो जेन्युइन रीजन के साथ मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्या कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं।
रोहित, स्नेह नहीं, रोहित, अली एंड स्नेह। सुजल सोच रहा होगा सर ये बात कल ही बोल देते, है ना। ईयर डेट कुछ दिया हुआ है क्या? 31 मार्च 14। फॉर्मेट्स पे भी ध्यान देना, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। हम तो जैसे टी फॉर्म में बना दिया है, एग्जाम्स में टी फॉर्म में मत बनाना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का फॉर्मेट पे मार्क्स अलग से देता नहीं है, लेकिन फॉर्मेट नहीं बनाने से मार्क्स काट लिया जाता है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट अब अपने आते हैं, जो लोग अपने आप कर पा रहे हैं स्टार्ट करो। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले बैलेंसेस दिखाना है, जो हम लोग ऑलवेज करते हैं। बैलेंस क्या है, हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस है 70,000, हमारे पास कैपिटल बैलेंस है 1,20,000, 1,00,000 एंड 1,00,000। तो यहाँ पे सूर्यांश, मैं यहाँ पे क्या लिखूं, 1,4,13 को क्या लिखे हैं, बाई बैंक 2 lakhs 1,00,000 1,00,000, यही करना। बाई बैलेंस बीडी, मुदित बाई बैलेंस बीडी ना, क्योंकि ये बैलेंस है पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 lakhs 1,00,000 एंड 1,00,000। अच्छा 120 के फर्स्ट वन 120 है। और नेट प्रॉफिट जो हम लोगों को दिया हुआ है दैट इज 70,000। बट नेट प्रॉफिट दिखाते समय एक चीज पे ध्यान दे देना कि जो नेट प्रॉफिट है इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है, क्या करना है, तो एडजस्टमेंट क्या करना है मुदित? सूर्यांश तुम तो कर चुका है, क्या एडजस्टमेंट करना है? ऐड करें 70,000। देखो ये जो पार्ट है ना, ये अपने एंट्री के थ्रू ही दिखाते हैं, तो प्रॉफिट में ऐड मत करना, सेपरेटली एंट्री के थ्रू ही आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हमेशा ध्यान रखना, वेन एवर पार्टनर गिव्स गारंटी टू द फर्म, तो इन सच अ केस दैट इज रिलेटेड टू द नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है तो नेट प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ध्यान दो क्या बोला गया, पहले उसको एडजस्ट कर दो, बाद में और कुछ करना। तो यहाँ पे बोला गया अली गारंटी टू द फर्म, अली गारंटी दिया है फर्म को, to the firm that the firm would earn a profit of rupees 80,000 per annum, बट और कुछ शॉर्टफॉल हुआ तो वो अली बियर करेगा। तो यहाँ पे तो भाई 70,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो 80,000 का बोला था, यानी इट शुड बी बॉन्ड बाय हुम, अली। तो इसके लिए एंट्री पास करना पड़ता है। तो श्रुति हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? सोचो सोचो। इतना सोचना पड़ेगा। आशीष क्या करें? अली को पैसा दे देंगे हम लोग, एक तो वो गारंटी दिया, उससे लेंगे नहीं, उसको दे देंगे, बैंक तो अली से ले लेंगे। नैन, अलीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैंक से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हमको इस प्रॉफिट को 80,000 बनाना है, तो यहाँ पे 10,000 लिख देना, लेकिन 10,000 ना इसमें ऐड मत करना, प्रॉपर तरीका नहीं होता ऐड करने का। तो आप यहाँ पे एंट्री क्या कर रहे हो, यहाँ पे 10,000 दिखा जरूर रहे हो, और ये 10,000 आप क्या करोगे, उसके कैपिटल में चार्ज कर दोगे। और कैपिटल में चार्ज करने का मतलब आप यहाँ पे लिखोगे बाई अलीज कैपिटल, डैश दे के लिख दोगे गारंटी, एन अमाउंट 10,000 है। एंट्री क्या हुआ, इसके लिए एंट्री पास करना पड़ेगा, एंड द एंट्री इज अलीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप देखो तो आपका प्रॉफिट हो चुका है 80,000,
बट ऐसा मत करना कि इसमें ऐड कर दो, ध्यान रखना ये चीज। अब अपने और नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नॉर्मल मूवमेंट करते हैं जैसा है। सबसे पहले बोला गया है इनको प्रॉफिट देंगे 2:1 में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राहुल नहीं, रोहित है ना, रोहित, अली एंड स्नेह। कोई बीच में कैपिटल इंट्रोडक्शन विड्रॉल तो हुआ नहीं है, तो अमाउंट बता दो जल्दी से। हाँ बोलो। हाँ एकदम होगा। चलो पोस्ट अभी कर देते हैं। अलीज कैपिटल टू पीएल अप्रूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे पोस्टिंग कर दो। लेकिन ये पोस्टिंग किस डेट में कर रहे हो पता है, 31 मार्च 14 क्लोजिंग डेट में, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे पोस्ट कर दो। गारंटी का एडजस्टमेंट है ये, और कितना अमाउंट है, 10,000। चलो ये कर दिए। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बताओ तो, जो लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना, 7,200, 6,000, 6,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है देखो। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है @3% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे बोला ऑल द 3 पार्टनर्स विड्रो ₹1,000 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इसका मतलब विश्वकांत, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालू तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होना चाहिए, 1,000 इंटू 12 इंटू 3%। सिंस बिगिनिंग में ड्रॉ किया है 6.5 डिवाइडेड बाई 12, दैट अमाउंट टू ₹195। ईच पार्टनर का ड्राइंग्स है। और अगर ड्राइंग्स की बात करें तो कितना ड्राइंग्स है, 12,000। ड्राइंग्स 12,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 195 ईच है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दिखा दे रहे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रोहित, अली एंड स्नेह 195 ईच। इन टोटल कितना हो जाएगा, 585। हाँ हाँ वो गलती। एंड ड्राइंग्स को तुरंत कैपिटल में दिखा दो, क्योंकि क्या होगा ना, वो पीएल अप्रो से अपने क्रॉस चेक नहीं कर, मतलब क्रॉस ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो ड्राइंग्स को तुरंत ही दिखा दे रहे हैं, 2 ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स ऑलवेज ईयर एंड में चार्ज किया जाता है। एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर 12,000 फॉर ईच पार्टनर्स। इसके बाद क्या है देखो, अली को सैलरी देना है 500 रुपया पर मंथ। तो आप क्या करोगे, टू अली सैलरी 6,000। आफ्टर दैट क्या करना है, गारंटी वाला एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं, कैपिटल बैलेंस दिखाया जा चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, सब कंप्लीट है। अब सब कंप्लीट है तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो देखो क्रेडिट एक्सीड कर रहा है कि डेबिट, क्रेडिट एक्सीड कर रहा है। 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, राहुल, अली एंड स्नेह, कितना बैलेंस है देखो, ट्रांसफर करो। 55385। एंड इंडिविजुअल दूसरे का भी, थर्ड वन, हाँ यही अमाउंट है, इसको ट्रांसफर कर। अब इसको ट्रांसफर कर दो, मतलब बेसिकली सारा पार्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आप अपने ट्रांसफर कहाँ करना है, क्रॉस ट्रांसफर करना है, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। और उसके साथ साथ जो अमाउंट हमें क्रेडिट में दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट प्रॉफिट, आप पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट में। यही तो करेंगे। चलो जल्दी से ट्रांसफर कर दो। लेकिन ध्यान रखना ये जो ट्रांसफर होगा वो कौन सी डेट में होगा, क्लोजिंग डेट में होगा, 31 मार्च 14। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200, 6,000, देन 6,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, बाई सैलरी भी दे रहे हैं ना किसी को, 6,000। बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 22,154। 11077। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे ट्रांसफर करना है, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 195, 195 एंड 195। बस और कुछ नहीं है, सिंपली बैलेंस कर लो, जो तुम लोग अपने आप ही कर लो।
दैट्स इट, क्लोज हो जाएगा। और इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन भी करना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और वो किस डेट में ब्रॉट डाउन होगा? नेक्स्ट डेट में, नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग डेट में 1/4/14 ये करना, ये सब बैलेंसेस भी दिखाना है। टू 2018 का सम है सीबीएसई का, सीबीएसई का सम है ना ये, क्या आईएससी का है? सीबीएसई का 2018 का सम है, पेज नंबर 14। इसमें गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर है। चलो सॉल्व करते हैं, जो लोग कर चुका है एक बार चेक कर लो, और जो लोग नहीं किया है प्लीज सॉल्व करो। बनाने क्या बोला है सम में? पीएल अप्रो सिर्फ, वैसे सीबीएसई का सम है, पूरा पार्टनर्स कैपिटल तो बनाने बोलेगा भी नहीं, जनरली नहीं पूछता है ना, नहीं पूछे। करंट अकाउंट दिया है तो क्या तेरे से पूछा क्या है सम में? वो बनाने बोला है? ओके। देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ऑलवेज आदत डालो, जो अकाउंट बनाने बोला जाए उसका बैलेंस दिखाना है। तो मेरे पास प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है 3,06,000 का प्रॉफिट है क्या? द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यस 3,06,000, लेकिन दैट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते समय इसको डिटेल्स कॉलम में लिखेंगे, एंड द अमाउंट इज 3,06,000। ये पार्ट कर दिया मैंने, इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है बिकॉज ये करेक्ट नहीं है। लेकिन एक बार एक काम करते हैं ना, पहले दूसरा बैलेंस भी दिखा देते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्या? करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोला है कि इनका फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब करंट अकाउंट बनाना है, और सब में बोल भी दिया करंट अकाउंट बनाना है, तो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या है? हम ये जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं ये इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन के पहले दिखा रहे हैं। तो भोला ने लोन कितना दिया था? 1,00,000 का। कब दिया था? 1 अप्रैल 16, एंड दैट डेट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी उसको पूरे फुल ईयर का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट उसका बनता है 1,00,000 के ऊपर, कोई रेट दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है 6%, 6% मतलब 6,000 रुपया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन बोलाज लोन आप लेस कर दोगे। तब बोलाज लोन का इंटरेस्ट 6,000 था, तो ये लेस करते ही मेरे को यहाँ पे 3,00,000 का अमाउंट मिलेगा। लेकिन ये क्रिस क्रॉस करके अपने जो क्रॉस पोस्टिंग करेंगे वहां पे दिखेगा नहीं अपने को, तो इसको पहले ही ऐसे आइटम्स को तुरंत दिखा दिया करो। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसके लिए हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं दिशा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए आप एंट्री क्या पास करते हो? पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाएंगे ना इसे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्रेडिट में दिखाएंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और भूला के अकाउंट में दिखा देंगे। तू क्या एंट्री पास करे, एंट्री क्या पास कर? विश्वकांत, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए एंट्री क्या होता है? तुम लोग इतना पढ़ चुके, तुम लोग को तो तुरंत क्वेश्चन पूछते ही आंसर आना चाहिए। हाँ तो यही तो बोला, तो कैपिटल नहीं, यहाँ पे तो करंट अकाउंट में जाएगा ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बीस करंट अकाउंट, मतलब तुरंत आना चाहिए तो गलत आना चाहिए, ये भी है। देखो मनस्वी क्या बता रही है, बीज लोन, यस बी के लोन में ट्रांसफर होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन उसके लोन में ट्रांसफर होता है, कैपिटल में नहीं जाता है। तो यहाँ पे कहीं जाना ही नहीं है, करना नहीं है, क्योंकि लोन अकाउंट हमने बनाया नहीं है। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया जा रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है, अब नॉर्मल मूव करते हैं रीड के अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, दे देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल MBR। कोई बीच में फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन हो तो ध्यान रखना उसका, क्या ऐसा हुआ नहीं है। 5,00,000, 8,00,000, 4,00,000 का कैपिटल है, उसके ऊपर 5%, कितना कितना अमाउंट होगा? 25,000, 40,000, 20,000, 85,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तुम लोग मेरे को, हम जिससे पूछे वो अमाउंट बताना, एक बार कैलकुलेट कर लो।
श्रुति बताएगी कि भोला जो विड्रॉ किया है, भोला के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भोला का कैलकुलेटेड होगा तुम्हारे पास तो 3300 आ रहा है। नयन संस्कार, तुम उसके नोट से क्यों देख रहा है? तो वो उसका नोट्स कहाँ गया? तो मोबाइल क्यों नहीं छोड़ा? 3300 आ रहा है ना, ठीक है। वैसे 3300 राइट आंसर है, सबका मैच कर रहा है ना? जितने बच्चे ऑनलाइन है उनका भी राइट है ना? 3300 निकालने के लिए देखो 5000 एट द एंड ड्रॉ किया, तो 5000 इंटू 12, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट इज 12%। और कितने पीरियड के लिए? एंड ऑफ इच मंथ मतलब 5.5 मंथ्स। इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा 3300, यही है ना? अच्छा, अब मौली का निकालते हैं। मौली ने क्या किया? ड्राइंग्स किया 10,000 एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर इन सच अ केस महक कितना अमाउंट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? महक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होना चाहिए? 1800। यहाँ पे क्या हुआ है? वो हर क्वार्टर में ड्रॉ किया, लेकिन क्वार्टर के एंड में ड्रॉ किया। तो भाई साल में 4 बार तो ड्रॉ किया है वो, और 4 बार ड्रॉ किया मतलब ये ड्रॉइंग्स है जिसपे 12% इंटरेस्ट होगा। और क्वार्टर एंडिंग है तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, 4.5 मंथ्स। 4.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना अमाउंट है? 1800 रुपया। तो आपको मौली का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पता चल चुका है, ये ड्राइंग्स का अमाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट। एंड नेक्स्ट हमें कैलकुलेशंस करना है राज का ड्राइंग का अमाउंट। तो राज का अगर कैलकुलेशंस करे तो सच अ केस कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा? 2400, 40,000 का 12% निकालेंगे। और ये तो ड्राइंग्स एक फुल अमाउंट दे दिया है ना, तो पूरे ईयर में ड्रॉ किया था ड्यूरिंग द एट द एंड ऑफ इच हाफ ईयर। अच्छा, कैलकुलेशन है, रुक जाओ 2400 होगा। देखो राज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है, कोई बताएगा? 2400। कितना? तुम भी 2400 बोला। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, वो पहला 40,000, 40,000 विड्रॉ किया है ना। पहला 40,000 जो विड्रॉ किया वो कब किया? पहले 6 महीने एंड पे, तो इसके पे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इस 40,000 के ऊपर मैंने 12% इंटरेस्ट चार्ज किया फॉर 6 मंथ्स, राइट। लेकिन इसने एक बार फिर ड्रॉ किया एट द नेक्स्ट 6 मंथ जो ईयर एंड पे होगा, राइट। उसके ऊपर भी 40,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, बट कितने मंथ्स का? 0 मंथ्स का। ऑब्वियस बात है, पहला 6 महीना बीता तब ड्रॉ किया, दूसरा 6 महीना बीता तब ड्रॉ किया, एट द एंड ऑफ इच हाफ ईयर। तो इसका मतलब लास्ट ड्राइंग पे तो 0 इंटरेस्ट, पहला ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट? 2400 ना। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 2400। लेकिन एक गलती मत कर देना, ड्राइंग्स तो कितना है? ड्राइंग्स 80,000 है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब इसको दिखा देते हैं। तो मेरे को पहले क्या दिखाना है? ड्राइंग्स दिखाना है। यहाँ पे ड्राइंग्स मैं दिखा रहा हूं 31 मार्च 17 को 2 ड्राइंग्स। और भोला विड्रॉ किया था कितना अमाउंट? 5,000 एट द एंड ऑफ इच मंथ, मतलब 60,000 ड्रॉ किया था। राज विड्रॉ किया, ड्राइंग्स किया 80,000। और मौली ने कितना विड्रॉ किया था? 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, ड्राइंग्स इसलिए दिखा दी क्योंकि क्रॉस ट्रांसफर नहीं होगा। बोल। मौली तो 40,000 है, देख मौली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर। तो मौली का हुआ 10,000 इंटू 4, ठीक है। और भोला का हुआ 5,000 इंटू 12, नाम आगे पीछे दिया हुआ है। अच्छा चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद अपने आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने कैलकुलेट किया है, मौली, भोला एंड राज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मौली का कितना था? 1800। और राज ये भोला का 3300 और राज का 2400। इन टोटल 7500। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है?
नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बोल रहा है देखो मौली को आपको एनुअल सैलरी देना है 4,000 का, दे देते हैं, टू मौली सैलरी। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, बी को कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान दे देना, ये बोल रहे एज शोन बाय द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, मतलब दिस इज नॉट अबाउट द करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुमको बोलना है कि एज शोन, मतलब यहाँ पे अब तुम अज्यूम कर सकते हो एज शोन बाई मतलब क्या हुआ, करेक्ट नेट प्रॉफिट ही है, क्योंकि एक्चुअली में तो पीएल वही देगा, राइट। ये अज्यूम कर सकते हो, और तुम ये भी अज्यूम कर सकते हो एज शोन बाई पीएल अकाउंट मतलब जो एज ऑलरेडी शोन इन द पीएल अकाउंट, ये दो अजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, बेटर रहता है करेक्ट नेट प्रॉफिट पे लेना चाहिए, तो हम लोग चाहे तो यही अजम्पशन ले सकते हैं एज शोन बाई करेक्टेड पीएल। पीएल भी तो करेक्टेड पीएल है, हम लोग भले ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट में तुम लोग क्या कर रहे हो, एडलेस कर रहे हो, एक्चुअली में इसके लिए एडजस्टेड पीएल बनता है। तो याद करो तुम लोग को रेगुलर क्लास में हम बताया भी था कि एडजस्टेड पीएल बना के एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मान सकते हैं एज शोन बाई करेक्टेड पीएल अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर करेक्टेड पीएल अकाउंट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, और ये अजम्पशन ले लेना, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, टीचर्स लोग जो होते हैं ना अलग अलग अज्यूम करके तुम्हारा मार्क्स काट सकते हैं। बेटर रहेगा अपना प्रॉपर अजम्पशन दे दो। हम लोग यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि भोलास कमीशन assumption Bhola's commission is payable on the basis of correct PL account। तो करेक्ट पीएल अकाउंट मतलब 3 लाख का नेट प्रॉफिट, और 3 लाख का नेट प्रॉफिट के ऊपर मेरे को उसको क्या करना है, 10% देना है। तो 10% देना है, तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 30,000। तो यहाँ पे अपने दे देंगे टू भोलास कमीशन। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, अब तो इसका राज की गारंटी की बात है कि भाई राज को बोला गया तुमको 1.5 लाख का प्रॉफिट देंगे आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, तो लास्ट में करेंगे इसको। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट बचा हुआ है क्या, कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा हुआ है। तो अब आ जाओ यहाँ पे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर्स है मौली, भोला एंड राज। हम इसको दो तरीके से तुम लोग को ट्रीटमेंट बताएगा, तो को जो सही लगे वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट पहले नॉर्मली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक बार बताओ मेरे को नॉर्मली प्रॉफिट कितना आ रहा है, 54150। अच्छा 56550। थर्ड वन 754। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 है, तो मौली का भोला का सेम होगा, तो ये 56550 ही है ना, और लास्ट वाला 75,400 टोटल। ठीक है ना, तो एक ये तरीका इसमें ऐसे दिखा दिए। अब हम लोग क्या बात करेंगे, भाई राज को बोला गया था कि तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट 1.5 लाख का होगा, ऐसा बोला गया था ना। तो राज का प्रॉफिट है कितना, डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी जो है उसके लिए तुम लोग को क्या करना है, कितने का डेफिशिएंसी है, चलो एक बार वर्किंग्स में दिखा रहे हैं हम। एडजस्टमेंट फॉर गारंटी, इसके लिए तुम लोग टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बना के भी कर सकता है। तो एडजस्टमेंट फॉर गारंटी में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग ये बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ राज। राज के अकाउंट में डेफिशिएंसी कितना आया, उसे हम लोग देने की बात किए थे 1.5 लाख, और उसका हिस्से में आ रहा है कितना अमाउंट, 75,400। तो 75,400 इसका मतलब डेफिशिएंसी राइज हुई है कितने की, 74,600 की। तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है, ये डेफिशिएंसी बेयर कौन करेगा, सब में कोई पर्टिकुलर पार्टनर के बारे में बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो लोग बेयर करेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब मौली एंड भोला, रेशियो इज 3:3,
दैट इज 1:1, इक्वली बेयर करेगा। ठीक है, तो मौली एंड भोला इसको इक्वली बेयर करेंगे। जहां डाउट लगे पूछना, मौली एंड भोला इसको इक्वली बेयर करेंगे। तो 74,600 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो, दैट इज 37,300 इज टू बी बॉर्न बाई मौली एंड 37,300 टू बी बॉर्न बाई भोला। अब इसके लिए दो तरीके से तुम ट्रीट कर लो, या तो तुम एंट्री पास कर दो, एक एंट्री पास होती है इसके लिए। तो एंट्री अपने क्या पास करेंगे, अगर पास करते हैं तो फिक्स कैपिटल है, करंट अकाउंट से होगा जो भी होगा, तो एंट्री क्या पास करने वाले हैं हम लोग, संस्कार बताओ। टू राज अकाउंट, मतलब मौलीज करंट अकाउंट डेबिटेड, भोलास करंट अकाउंट डेबिटेड टू राज करंट अकाउंट, दिस वन इज द ऑप्शन। एक्चुअली में प्रॉपर ऑप्शन यही रहता है, ठीक है, लेकिन स्कूल्स लेवल में तुम लोगों को क्या करता है, बोलता नहीं ये एंट्री मत पास करो। तो क्या करे सर, एक काम करो, यहीं पे एडजस्टमेंट कर दो। तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करते समय ना थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, अगर तुम लोग को वही करना है तो बेटर क्या रहेगा ना, अगर यहीं पे एडजस्टमेंट करना है, मतलब तुम लोग बोलना चाहता सर ये नहीं दिखाएंगे हम लोग जो अमाउंट एडजस्ट करके आएगा वही दिखाएंगे। वैसे ये तो 188,500 ही रहेगा। तो अगर तुम लोग ये भी पास करना ये भी करना चाहता है तो आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे प्लस माइनस मत करना, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगता है, और प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स रहता है, ठीक है, अलग से अलॉट नहीं कर रहा है लेकिन प्रेजेंटेशन पे मार्क्स रहता है। तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा तो हम बाई डिफॉल्ट थोड़ा सा मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा। एक्स्ट्रा मतलब तुमको अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम सपोज कर लो सबको 8 अलॉट कर रहा है, तो तुमको 9 अलॉट कर दिया, पूरा सही है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा लग रहा है, तुमको 10 अलॉट कर दिया, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मैटर करता है, तो प्रेजेंटेशन मैटर करने के लिए क्या करना है, एक टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बना देना छोटा सा। 3 पार्टनर है, अमाउंट कितना कितना था प्रॉफिट का बताओ तो एक बार। 65, पहला वाला प्रॉफिट कितना था, 56,550, 56,550, 56,550 एंड, ठीक है। अब एडजस्टमेंट फॉर गारंटी करेंगे, तो एडजस्टमेंट फॉर गारंटी क्या होगा भाई, बी आर को दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, 74,600, एंड ये किससे लिया जा रहा है, 37,300 लिया जा रहा है मौली से, 37,300 लिया जा रहा है भोला से। एडजस्ट करके देखो क्या प्रॉफिट आ रहा है, 19,250, 19,250 और 1.5 लाख, इस तरह कर सकता है। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, बोथ द ऑप्शन मत राइज कर देना, हम एंट्री भी पास करेंगे और ये भी दिखाएंगे, तब मार्क्स गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स क्या अकाउंटिंग ही गड़बड़ हो जाएगा, तो मार्क्स तो गड़बड़ होना ही है। तो अगर हम ऐसे दिखाना चाहते हैं, अब इसको वर्किंग में कैलकुलेट किए और यहाँ पे दिखा देंगे अपने 19,250, 19,250 एंड 1.5 लाख, ऐसा कर सकते हैं। और किसी को प्रेजेंटेशन खराब ही रखना है वो भी कर सकता है, यहीं पे प्लस माइनस कर देना, बट वैसा वो बात एक ही रहता है, लेकिन वैसे नहीं करना, कर सकता है, कर सकता है, एकदम कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली एडलेस डेफिशिएंसी जो है हम यहाँ नहीं करके वर्किंग में कर दिया, और उसके साथ साथ क्या हुआ ना कि एंट्री पास करना हो तो एंट्री अगर पास करोगे तो ये सब काम मत करना, जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है उसको दिखाना, फिर एंट्री पास करना, ठीक है। अब कंप्लीट हो चुका है अपना, आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वो तुम लोग अपने आप कर सकते हो, जल्दी से कंप्लीट करो, जो लोग नहीं किया कंप्लीट कर लो। अभी तुम लोग जो किया गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, मतलब क्या हुआ, अगर जिसका डेफिशिएंसी राइज हो रहा है पार्टनर का, तो उसकी डेफिशिएंसी को 2 पार्टनर्स बियर करते हैं, 3 पार्टनर्स बियर करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, तब क्या होता है, जो भी डेफिशिएंसी राइज होता है वो पर्टिकुलर पार्टनर बियर करता है, यही है ना, ठीक है। अभी हम लोग 2020 का सम कर रहे हैं, सीबीएसई का पास्ट एडजस्टमेंट का सम है, कर लिया है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 पार्टनर्स है, एन क्यू एन आर, जो बिजनेस करते हैं, ठीक है। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप वे आर ड्रॉन अप एंड क्लोज्ड, अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं, बाद में पता चल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड इतना एंड इतना, ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दिखा दिया है, पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन ही नहीं था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, गलत है, गलती हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, तुम अपने मन से दे दिए, दैट इज एन एरर, रिमूव करना पड़ेगा। फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे हैड शेयर द प्रॉफिट्स इन दिस वे, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो अलग अलग दिया गया है, तो इसके लिए तुम लोग को इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो टेबल ऑफ एडजस्टमेंट हम लोग बना रहे हैं, कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं,
टोटल देखो, अब इसमें सबसे पहले क्या क्या काम करो, इंडिविजुअल ईयर बाय ईयर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ईयर अलग है, राइट। अगर अलग नहीं होता, पीएसआर सेम रहता ना, तो एक साथ में तुम लोग बोथ द ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते और एक बार में एडजस्टमेंट कर सकते थे। बट यहाँ पे सिंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एवरी ईयर का अलग अलग है, तो तुमको एडजस्टमेंट अलग अलग करना पड़ेगा। टेबल ऑफ एडजस्टमेंट भी करेंगे। एक काम करो ना, पहले एक ईयर की बात करते हैं। 31 मार्च 17 मतलब 16-17 में आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गलत दिए है ना, वापस ले लेते हैं। वापस लेंगे तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं ना नॉर्मली, जब वापस लेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी टेकन बैक फॉर 16-17 डेबिट होगा। एंड कितना कितना अमाउंट होना चाहिए, देखो कैपिटल फिक्स्ड कर दिया है। यहाँ पे 4 लाख, 3,60,000, 2,40,000 का कितना परसेंट, 6%, कितना कितना अमाउंट होगा, 24,000, 21,600, 14,400, टोटल 60,000। सिंस अब ध्यान दो, 1 बाय 1 सोचना समझना, यहाँ टोटल को बैंक जीरो करना है, वो वाला कंसेप्ट नहीं है। 60,000 का हम अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट कम दिए। 60,000 का अमाउंट अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के दे दिए, तो 60,000 का अमाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के नहीं गया होगा, राइट ना। आप इंटरेस्ट वापस ले लिए, तो इस अमाउंट को प्रॉफिट के नाम से दे दो, राइट ना। ये अमाउंट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दे दिया था, गलत था, आप वापस ले रहे हो। तो इसका मतलब क्या, जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिमूव करोगे, है तो एक्सपेंडिचर, वो प्रॉफिट को बढ़ा देगा। यानी 60,000 का प्रॉफिट देना है तुमको अभी, तो 60,000 का प्रॉफिट दे दो। यहाँ पे अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट टू बी प्रोवाइडेड फॉर 16-17 के लिए प्रॉफिट प्रोवाइड कर दो, कैपिटल क्रेडिट होगा, 60,000 का प्रॉफिट होगा। किस रेशियो में, जो रेशियो आपको गिवन है 16-17 के लिए प्रॉफिट रेशियो इज 3:2:1, कितना कितना अमाउंट होगा, 30,000, 20,000, 10,000। तुम 36,000 कैसे निकाला, नीचे वाला रेशियो यूज कर लिया। तो पता नहीं उसमें भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना। अच्छा ठीक है, एनीवे अब आ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम प्रोसेस फॉलो करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17-18 के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी टेकन बैक। वैसे तुम लोग एक दो चीज नोटिस करना, तुम लोग का पास्ट ईयर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है ना, तो इन सच अ केस उस तरह का सम्स मिलता है। ये सम पहले भी पूछा हुआ है, सीबीएसई के लिए बता रहा है, ये सम पहले भी एक बार पूछा हुआ है किसी टर्म में। तो कई बार क्या होता है ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कॉपी कर देता है। तुम नॉर्मली क्लासेस पूरा कर चुका है, एडवांस सम्स भी कर चुका है, अब अगर पास्ट ईयर्स पेपर्स भी सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद तुम लोग ये मॉक टेस्ट भी दे दे, 10 मॉक टेस्ट जो हम प्लान किया है, तो इन सच केस ऑब्वियस सा बता, अकाउंट्स में एटलीस्ट 100 आ ही जाएगा। हेलो, देखो एटलीस्ट 100 तो हम बोल रहे हैं कि तुम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करके रखे, बट तुम लोग अटेम्प्ट तो ले सकता है ना कि मेरा 100 आ जाए। और आता तो है, ऐसा बात नहीं है, एक बच्चे का तो आता ही होगा ना सीबीएसई बोर्ड में, कि नहीं आता है, आता है। एक बच्चे का आईएससी में भी आता है, डब्ल्यूबी में भी आता है, तो वो एक स्टूडेंट तुम क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता ही है। तो कोर्स, अरे जरूरी नहीं आएगा, उसका हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन अटेम्प्ट तो लिया जा सकता है ना। और तुम लोग सारा बच्चा लोग अच्छा ही है, कैलकुलेशंस करके देता है, अगर 3:2:1 में 60,000 को डिवाइड करता है। चलो ठीक है, अब कंटिन्यू करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी टेकन बैक फॉर 17-18 के लिए वापस ले रहे हैं, कितना कितना अमाउंट है, सेम अमाउंट ही रहेगा।
24,000, 21,600, 14,400, टोटल में 60,000। अब ये 60,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो प्रॉफिट टू बी प्रोवाइडेड फॉर 17-18 क्रेडिट। इस बार 60,000 को जब देंगे तो विश्वकांत कितना कितना प्रोवाइड करेंगे? इस बार 5:3, 30,000, 18,000, तीसरा बताओ 12,000। अब क्या करो तुम लोग, नेट ऑफ करके एक बैलेंस निकाल लो। डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, देख लो क्या आ रहा है। 60,000 क्रेडिट है एंड 48,000 डेबिट है, तो क्या होगा अल्टीमेटली? 12,000 क्रेडिट। इन द सेम वे दूसरे का भी निकाल लो। 5,200 डेबिट, 6,800 डेबिट। अब देख लो करंट अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट है? फिक्स्ड कैपिटल है, करंट अकाउंट ही होगा, ऑब्वियस है। तो अपना एंट्री क्या हो जा रहा है? यूज करंट अकाउंट डेबिटेड, आर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू एंस करंट अकाउंट। अमाउंट इज 12,000, यहाँ पे 5,200 डेबिट हो रहा है, यहाँ पे 6,800 डेबिट हो रहा है। बिंग एरर्स रेक्टिफाइड। राष्ट्रीय समझ में आ गया ना? देखो सेम टाइप ऑफ सम तुम लोगों को हम दिखाता है, जस्ट उसके पहले ही दिया है, 2019 में पूछा था ऑल इंडिया में। सेम टाइप ऑफ सम है, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ सम है। ये तुम लोग का होमवर्क में अगर तुम लोग कर चुका तो अच्छा बात है, नहीं तो करके रखना। हाँ वही करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अगर दिया था तो प्रॉफिट कम दिया था, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लोगे तो प्रॉफिट आप दे दोगे। चलो अब कुछ और सम किया जाए। सीबीएसई वाला बच्चा लोग, तुम लोग बताओ, इतना सारा तुम लोग सम्स किया, कौन सा सम टफ लगा तुम लोग? वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, आईएससी का भी करेंगे, सीबीएसई का भी करेंगे। 7 बजे तक का टाइम है। 2000 D1 तो अपने कर चुके हैं, कर चुके हैं। लास्ट क्लास वाला वीडियो देख लेना। अच्छा दिस वन, ये वाला सम 2011 डी हो चुका है। ठीक है, एक बार आईएससी वाला बच्चा लोग और डब्ल्यूबी वाला लोग तो नहीं किया है ना? एक बार स्टार्ट करो, हम भी साथ साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये सम भी नहीं किया है। देखो यहाँ पे बोला क्या है सम में, कि हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। एंड एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड है? कुछ गलती हुई है, क्या बोल रहा है? प्रॉफिट 30,000 का था, बट डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स without allowing interest on capital at the rate 12% per annum and the salary to a rupees 1,000 per month। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने इतना ड्राइंग किया है, लेकिन ड्राइंग्स जो किया है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बोला नहीं है। अब एक काम करो, वर्किंग्स में आ, मतलब सम में आ जाओ। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं, तो टेबल ऑफ एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास खाली कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड ही तो गलती है ना, कि और कुछ भी गलती है? मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब भी है क्या? नहीं है। तो पार्टनर से रिलेटेड ही गलती है, तो हम लोग टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बना रहे हैं जिसमें कितने पार्टनर्स हैं? 2 जन है ना? टेबल ऑफ एडजस्टमेंट
नाम है ए एंड बी। देखो गलती क्या हुई है, इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किए, और दूसरा पार्ट क्या है, बोल रहा है सैलरी भी नहीं दिए हैं, तो पहले सैलरी तो दे देते हैं को, ए सैलरी। लेकिन पहले ये भी देखो, क्या प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट मतलब रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्रॉफिट? नहीं। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि प्रॉफिट को वापस लो, लेना चाहो तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन नॉट मैंडेटरी, तो अपने क्यों वापस ले, नहीं लेंगे। अब अपने क्या करेंगे, पहले सैलरी दे देते हैं, ए को 1000 पर मंथ है, ए सैलरी, ए सैलरी दे रहे हैं तो क्रेडिट होगा 1000 पर मंथ, मतलब पूरा 12000 होगा। उसके बाद बात आ रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिए थे। अब ध्यान दो, आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है वो 31 मार्च 2010 की दी हुई है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। और क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये कौन सा अमाउंट है, क्लोजिंग कैपिटल। तो टू गेट, अपने को इंटरेस्ट दिखाने के लिए इंटरेस्ट ऑलवेज किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तुम क्या बोल रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करेगा? वैसे ड्राइंग्स को तुम अज्यूम करने का दरकार ही नहीं है, इंप्लाइड एजम्पशन होता है, मिड ऑफ द ईयर में ड्राइंग किया। बिना प्रॉफिट के कैपिटल कितना है? बट ये कौन सा तरीका हुआ ओपनिंग पे, तुम ये जो तरीका फॉलो करे, कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? तो तुम उसी को फॉलो कर रहा है, मेन कंसेप्ट नहीं फॉलो करेंगे, कुछ उल्टा सीधा ही कंसेप्ट फॉलो करेंगे। तो इसके पीछे लॉजिक बताओ ना, हम एग्री कर जाएगा। लॉजिक तो बता मेरे को, क्या लॉजिक है, हमको लॉजिक नहीं समझ में आया। तो तुमको जब समझाया जाता है तो तुम वो चीज नहीं अप्लाई करोगे, उल्टा उल्टा लॉजिक अप्लाई कर दोगे। तो पता नहीं था तो क्लास में तो हम करवाया है, उसके बाद भी बीच में करवाया है, लास्ट क्लास ही सम्स करवाया है। एनीवे तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा चॉइस, मार्क्स तुम्हारा है। अगर तुम अपने मार्क्स से एकदम अच्छे से खेल सकते हो तो खेलो। तो यहाँ पे सबसे पहले आओ, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है, ओपनिंग कैपिटल। तेरा एक्चुअली लॉजिक नहीं समझ में आया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही तरीका करना है, कोई दूसरा भी तरीका हो सकता है, बट लॉजिक सही होना चाहिए। तेरा लॉजिक इसमें कुछ भी सेट ही नहीं हो रहा है, क्यों करेंगे ऐसा? अब यहाँ पे आ जाओ, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग लास्ट क्लास भी किया था, ए एंड बी दो बंदे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल ले ले रहे हैं। और क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है दैट इज 60,000 एंड 20,000। अब ओपनिंग से क्लोजिंग जाने के लिए अपने क्या करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स लेस करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हम लोग ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे, ऐड ड्रॉइंग्स। इसमें कितना अमाउंट है, 10,000 और 20,000। कितना अमाउंट आ गया ये, 70,000 एंड 40,000। अब इसमें से लेस क्या कर रहे हो आप, देखो हम लोग प्रॉफिट लेस करते हैं, तो तुम लोग को अगर याद होगा, जनरली अपने सम्स करते थे ना, तो उसमें सैलरी एक्सेट्रा कुछ नहीं रहता था। वैसे सैलरी भी इग्नोर किया गया है ना, सैलरी भी तो इग्नोर किया गया है। हमें देखो क्या लिखा हुआ है, सैलरी इग्नोर किया गया है। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसे हटा दो। हटाने से कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट हटेगा, 30,000 का। 30,000 किस रेशियो में दिए होंगे, 3:2 में, तो कितना कितना अमाउंट है, 18,000 और 12,000। ठीक है, तो ये करते ही मेरे को कैपिटल कितना मिल गया, दिस इज माय ओपनिंग कैपिटल, 52,000, 28,000। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, कितना परसेंट है, 12% है क्या? तो 52,000 का 12%, 6240, 3360। वैसे अमाउंट सेम है क्या तेरा, देख रही इसका, 6240, 3360।
तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। और एक आदत डालो, जब भी तुम लोग कोई चीज करता है ना, तो अकाउंट जो है ना बेसिकली आर्ट एज वेल एज साइंस है। आर्ट मतलब एक फॉर्मेट्स होते हैं, तुम लोग देखा हर जगह फॉर्मेट होता है, और साइंस इसलिए क्योंकि रूल्स होता है, और वो रूल्स हम नहीं बनाया है ना, वो फादर ऑफ अकाउंटिंग बनाए होंगे। यहाँ पे तो हम लोग के पास सूचल है, ठीक है। वैसे जो भी है रूल्स बना हुआ है, वो रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। तो वो रूल्स बेसिकली एक नॉर्मल फिक्स रूल है। तो हमेशा जब भी, और कंसेप्ट है, तो अगर तुम लोग को कहीं कुछ प्रॉब्लम लगे ना, जैसे कहीं भी हम पढ़ा रहा हो, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कंसेप्ट समझो ना उससे, किस लिए ऐसा कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली मूव ऑन करो। तो हमेशा कंसेप्ट बेस में जाओ, ये नहीं है रटा रटा है, ऐसा कर दो, प्लस कर दो, एवरेज कर दो, माइनस कर दो, उससे निकाल दो, क्यों भाई, उसके पीछे लॉजिक तो बताइए। तो हमेशा लॉजिक के पीछे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि इतना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देते हैं 6240 एंड 3360 इन टोटल 9600 हो गया। अब इसको चाहो तो नेट ऑफ कर लो एक बार, और नहीं चाहो तो मत भी करो तो चलेगा, हम नेट ऑफ कर देता है हमेशा। तो ये अमाउंट कितना आ जा रहा है अपना 18,240, और ये अमाउंट है 3360, एंड टोटल अमाउंट है अपना 21600, ये क्रेडिट ही है। तो अब हम लोगों का जो कंसेप्ट होता था वो क्या होता था कि हम लोग यहाँ पे करते थे, टोटल कॉलम को नलीफाई कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो टोटल कॉलम को मैंने जीरो करना है, तो मैं यहाँ पे अगर क्रेडिट दिखा रहा हूँ, तो मेरे को इसको जीरो करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। कितना अमाउंट 21,600, और डेबिट ये जो भी आएगा वो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वापस ले रहे हो 21,600, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। और क्रेडिट होता तो प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। और कितना अमाउंट हो जाएगा देखो, 21,600 इन द रेशियो ऑफ 3:2। फिर से रिपीट कर, अब अकॉर्डिंगली देखो कितना एडजस्टमेंट करके अमाउंट आ रहा है, 5280, 5280। दिस वन इज क्रेडिट, दिस वन इज डेबिट। अब देख लो फिक्स्ड कैपिटल है क्या, नहीं फिक्स्ड कैपिटल तो नहीं है, इसका मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, बीस कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, एंड द अमाउंट इज 5280। हो गया ना ये पार्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं। ऑनलाइन में भी जो लोग कर रहे हैं सबने कंप्लीट कर लिया है, नमन। चलो भाई इसी के सब में आते हैं। 2020 का नंबर ए अपने आप कर दो, 2020 ए। देखो हम भी स्टार्ट कर दे रहे हैं 2020 ए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट जो बनाए हैं उसमें बैलेंस दिखाते हैं। बैलेंस दिखाने के लिए नेट प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है 4 lakhs, लेकिन दैट इज आफ्टर डेबिटिंग टी सैलरी, एंड टी इज वन ऑफ द पार्टनर। उसका सैलरी तो पीएल प्रो में दिखाएंगे, पीएल में क्यों चार्ज कर दिए, गलत है, एड बैक करेंगे। एंड उसके साथ साथ वो लोन भी दिया था, उसका लोन पे इंटरेस्ट माइनस करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखाते हैं, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपया, जिसको करेक्ट कर देते हैं। इसमें ऐड करेंगे क्या, टॉनी सैलरी, टी सैलरी, एंड सैलरी कितना अमाउंट का है 12,000 पर एनम। और कुछ ऐड करना है क्या, नहीं। अब लेस करना है, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी टॉनी का ही लोन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट। टी ने कितना लोन दिया था देखो, 2 लाख का लोन दिया था, कब दिया था 30 जून 2018 को, एंड योर अकाउंटिंग ईयर एंड इज 31 मार्च 19। इसका मतलब कितना गैप है 10 मंथ्स, काउंट करो 10 मंथ्स कैसे होगा, उसके पे क्यों जा रहे हो तुम, अपना सोचो। अरे काउंट, अगर तुम लोग को लगे कि प्रॉब्लम हो रहा है तो काउंट कर लिया करो ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर करके काउंट कर लो, 9 मंथ्स आ रहा है। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर, इंटरेस्ट रेट क्या होगा 6% फॉर 9 मंथ्स, कितना रन 9,000, इसे आप लेस कर दोगे,
और अमाउंट कितना आ जाएगा 4,03,000। ये हम लोग करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल लिए यहाँ पे। नाउ हम लोगों को कैपिटल का बैलेंस दिखाना है। तो कैपिटल का बैलेंस कितना है देखो, कैपिटल के बैलेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बोला है इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 18 को। अंकिता ने प्लांट एंड मशीनरी लाया है 5 लाख का, एंड टॉनी क्या किया फर्नीचर ला रहा है 50,000 का, और 7 लाख रुपए कैश ला रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे नयन, हमारा क्या ओपिनियन है? अरे इंटरेस्ट दे देंगे, पहले अकाउंट में भी तो दिखाएंगे कैपिटल में, हम वो पूछ रहे हैं क्या करें। पता नहीं मतलब, तुमको पता है ना। स्कार, अरे भाई पहले दिखाओगे तो बैलेंस, जो प्लांट लाया कैपिटल का बैलेंस तो दिखाएंगे। तो कैपिटल का बैलेंस दिखाने के लिए क्या करें, यहां पे लिख दे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। नहीं तो क्या करें, अरे वो प्लांट एंड मशीनरी ला रहा है, एंट्री होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाई प्लांट एंड मशीनरी एंड अमाउंट, कितने वैल्यू का प्लांट एंड मशीनरी आया है 5 लाख, ये अंकिता ला रही है। अब टॉनी क्या कर रहा है, वो कुछ तो फर्नीचर ला रहा है, बाई फर्नीचर, फर्नीचर टू टॉनीज कैपिटल 50,000, और कैश ला रहा है मतलब कैश अकाउंट डेबिटेड टू टॉनीज कैपिटल 7 लाख। ये करना है, आता तो था तुमको, नहीं आता। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या करें, बैलेंसेस तो दिखा दिया। अब जैसे जैसे सम बोल रहा है वैसे मूव करते हैं। यहाँ पे लोन वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए एंड टी, ए को हम लोग कितना देंगे 50,000, और टी को कितना देंगे 75,000। फुल ईयर का है 50,000 एंड 75,000, टोटल इज 1,25,000। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। ड्राइंग ढूंढो क्या है, 5,000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ टॉनी ने ड्रॉ किया, अंकिता ने 30,000 रुपए 1 अगस्त को ड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम लोग कैलकुलेट करो, हम जिससे पूछेंगे वो आंसर बताना। ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछेंगे, यहाँ पे सबसे पहले रुचिका से पूछेंगे, रुचिका कैलकुलेट करो। अगर तुम सही नहीं कैलकुलेट किया तो तुमको रिमूव कर दिया जाएगा। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कैलकुलेट नहीं किया है, कैलकुलेटेड बता दे रहा है। किसी को अगर डाउट लगे तो अपना पर्सनली पूछ लो। तो अंकिता एंड टॉनी, अंकिता का 1200 एंड टॉनी का 1650, राइट है ना, 2850। और पहले ड्राइंग्स यहाँ पे दिखा देता है 31 मार्च 19, 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना कितना था 30,000 अंकिता का, 60,000 टॉनी का। लेकिन अंकिता तो 1 अगस्त को ड्रॉ की थी, तुमको यहाँ पे 1 अगस्त का डेट लिखना चाहिए था, राइट? नहीं करना चाहिए था ना मनस्वी। देखो ड्राइंग्स की थी 1 अगस्त को, ड्राइंग्स करते समय एंट्री हुआ होगा ड्राइंग्स टू कैश 1 अगस्त को, क्लोज तो ईयर एंड में ही होगा, क्लोजिंग तो ईयर एंड में ही करेंगे विश्वकांत, ठीक है। डेट इसलिए लिखना जरूरी है ना क्योंकि अलग अलग डेट है ना, पार्टनरशिप में मत करना, लिखना पड़ेगा, एकदम लिखना पड़ेगा। अब तुमको बता, तुमको क्या चाहिए, 70 80 90 चाहिए कि 100 चाहिए? तो तुम ऐसा वो स्कूल वाला लोग का सारा बात क्यों सुनता है, अपना दिमाग भी लगाओ, तुम्हारे पास भगवान दिमाग दिया है। देख एक चीज बता, जब डेट्स डिफरेंट होना तो तुमको डेट मेंशन करना जरूरी है, अगर सेम डेट पे सारा चीज हो रहा है मत डेट मेंशन, ये चीज। करो फॉलो करके, और टीचर्स लोग का बात फॉलो करो, आईएससी या सीबीएसई तो एक ही बार देना है। अच्छा चलो हम तुम लोग का बात मान भी लिया, टीचर्स बोला ये बात, लेकिन एक चीज सोचो, अगर तुम लोग एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के डेट मेंशन कर देगा तो मार्क्स कटेगा तो नहीं ना, ठीक है। और लेकिन अगर वो बात फॉलो हो गया तो मार्क्स कट सकता है, ये तुम्हारा दिमाग भी बोलता है। फॉलो करो प्रॉपर चीजों को फॉलो करो।
अच्छा चलो नेक्स्ट आओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा दिए हैं, इसके बाद क्या करना है और क्या दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि अंकिता को कमीशन देना है 4% ऑफ द करेक्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। करेक्टेड नेट प्रॉफिट इज 4,03,000, उसका कितना परसेंट बोला है, 4%। दे दो उसको कमीशन। टू अंकितास कमीशन। दिव्यांश तुम ये कर क्यों नहीं पाया भाई, मेरे को बताओ, तो कॉज दो। नेक्स्ट उसके बाद टॉनी को सैलरी देना है 12,000 रुपया पर एनम, 2T सैलरी। और क्या है, और तो कुछ नहीं है, हो गया। अब आगे का पार्ट कंप्लीट करो, क्योंकि ये सब तो easy था। प्रॉफिट निकालो, उसको ट्रांसफर करो और कैपिटल बैलेंस कर लो। इतना तुम लोग सब कर सकता है, जल्दी करो। ऑनलाइन में जितने बच्चे भी हैं, नमन तुमको समझ में आ गया है, नमन। ओके दिशा बोलो क्या बोल रहे हैं, विच वन कैलकुलेशन। ये तुम पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा बनता है पूछना। उसने ड्राइंग कब किया ये बताओ, ड्राइंग ड्राइंग कब किया उसने, 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त। और तुम्हारा ईयर एंड क्या है, 31 मार्च। बीच में गैप कितना है, 7 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल दो। 30,000 के ऊपर 6% फॉर 7 मंथ्स। अब वो 7 मंथ्स बोल रहे तो हम कैसे बोले, अरे हाँ मेरे को पता है, लेकिन हम सोच रहे हैं वो 7 मंथ्स अगर बोल रही है, हम बोल रहे हैं 1 अगस्त से 31 मार्च के बीच में क्या गैप है। तो अगर तुम लोग ये सब गलती करेगा तो ये सब गलती तो टीचर नहीं सुधार सकता है। काउंट कर लो ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर करके काउंट कर लो, क्या दिक्कत है, 8 मंथ्स होगा। और लास्ट टाइम में हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, ध्यान रखना, ये सब बेवकूफ़ी वाला गलती नहीं चलेगा एकदम भी, समझो। इस सम में हम जनरली तुम लोगों को बोला था, जब भी आप पास एडजस्टमेंट्स का सम करोगे तो पास एडजस्टमेंट्स के सम में हम लोग जनरली पार्टनर्स कैपिटल का कॉलम बनाते हैं, लेकिन कुछ अदर आइटम्स होते हैं तो उनका भी कॉलम बनाते हैं। अदर आइटम्स मतलब मैनेजर्स कमीशन हो सकता है, पार्टनर का लोन हो सकता है, राइट। यहाँ पे बेसिक जनरल रिजर्व हो सकता है, तुम लोग वो जनरल रिजर्व वाला लास्ट क्लास भी करवाया था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इंटरेस्ट और लोन की बात की जा रही है। पार्टनर ने लोन दिया है, दिस वन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सी एडवांस अ सम ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म ऑन दिस डेट एज अ लोन। तो इन सच केस लोन है, और लोन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना। एक जैसे पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम लोग कॉलम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी बनाते हैं, नहीं ना, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स लोन का कॉलम बनाएंगे। क्योंकि हम तुम लोग को पहले भी बताया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन जो आप लेते हो फ्रॉम द बैलेंस शीट व्यू पॉइंट लेते हो, मतलब बैलेंस शीट में जो दिखाओगे वो नाम यूज करना है। तो बैलेंस शीट में आप इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिखाओगे, बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओगे, सीज लोन दिखाओगे, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ। अब अपने को क्या करना है, इसका मतलब इस सब में पार्टनर्स के रेम्युनरेशन के अलावा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम का भी एक एडजस्टमेंट है। एंड पार्टनर्स का लोन की अगर अपने बात करें, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब आपको नॉर्मली जो करना है, A B C 3 कॉलम बनाना है, उसके अलावा एक सी का लोन कॉलम भी बनाना है, ठीक है। चलो अब सम सॉल्व करते हैं। ये सम तुम लोगों को वैसे हम नॉर्मल क्लास में भी करवाया हुआ है। टोटल कॉलम, एक सी का लोन और 3 पार्टनर्स। अब उसमें ध्यान दो, क्या पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है, पार्टनर्स की कैपिटल क्या फिक्स्ड कैपिटल है क्या, नहीं, फ्लक्चुएटिंग है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ऊपर में हेडिंग दे रहे हैं, टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स यहाँ पे क्या साइन यूज कर रहे हो आप, एज कैपिटल, बीज कैपिटल। वैसे आप एज कैपिटल नहीं लिखो, खाली ए भी लिखो तो भी चलेगा, बट एंट्री करेक्ट करना, सीज कैपिटल। बट यहाँ पे तो सीज लोन लिख देना,
दिस इज टोटल। अब पहले देखो सम्स में क्या बोला है, फॉर्मेट सबने बना लिया है ना। अब सम में क्या बोल रहा है, सम में हम लोगों को बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन था, पार्टनर्स ने ड्राइंग की, पार्टनरशिप डीड ये फॉलो करने बोला है, लेकिन हमने सारे टर्म्स को इग्नोर करते हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। याद है टेबल ऑफ एडजस्टमेंट करते समय 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, रिमूव द एरर्स, प्रोवाइड फॉर द ओमिशंस, एंड तीसरा हम लोग क्या करते थे, एडजस्टमेंट करते थे टोटल कॉलम का। यहां पे कुछ गलती हुई है मुझे, वो सब ओमिशंस है, नहीं दिए, सब ओमिशंस है। एरर है क्या, एरर मतलब होता है मैंने बोला था ये काम करो, तुम उसको किया लेकिन गलत तरीके से किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो श्रुति बताएगी, श्रुति कुछ गलती हुई है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2 और तुम प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दिया, गलत कर दिया, तो पहले गलती सुधारना पड़ेगा। यहां मैंडेटरी है, प्रॉफिट को वापस लेना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट आपने 1:1:1 में बांटा है, तो प्रॉफिट को वापस लो। तो यहां पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी टेकन बैक, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, डेबिट हो रहा है, वापस ले रहे हैं 90,000 को वापस लेंगे, तो कितना कितना वापस लेंगे, 30,000, 30,000 एंड 30,000। लोन कॉलम में कुछ नहीं आएगा, टोटल में 90,000 डेबिट हो रहा है। अब प्रोवाइड फॉर द ओमिशंस, ओमिशंस के लिए प्रोवाइड कर दो, और ओमिशंस के लिए अगर आप प्रोवाइड करोगे तो इन सच अ सिचुएशन क्या क्या चीजें हमने देनी है, इंटरेस्ट एट द रेट 5% टू बी अलाउड ऑन द लोन, लोन पे तो 6% इंटरेस्ट होता है, 5% बोल रहा है, तो क्या करें, 5% ही दे, यस 5% ही देंगे, जो एग्रीड है वही देंगे 5%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 5%, क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, लोन कॉलम में आएगा। तो लोन कॉलम में लोन था कितने का, लोन तो था 20,000 का, कहां से 10,000 का, लोन 20,000 का है, और ईयर एंडिंग क्या है, 31/12/19 9, एंड लोन दिया कब गया था, 119, मतलब पूरे ईयर का इंटरेस्ट होगा, मतलब 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000 रुपया, एंड ये यहां पे क्रेडिट कर देंगे। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 10%, 12,000, 6,000, 6,000 ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% क्रेडिट, 12,000, 6,000, 6,000, इन टोटल 24,000। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करो 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5% डेबिट होगा, 4,000 रुपया ईच करके ड्राइंग किया गया ड्यूरिंग द ईयर। श्रुति चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट बताओ, 100 100 100, क्यों 100, क्योंकि 4,000 का 5% इज 200, कैलकुलेट करेगा तुम, वो भी सीबीएसई स्टूडेंट होते हुए, 4,000 का 5% इज 200 रुपया, और कब ड्रॉ किया नहीं पता, यानी 6 महीने का मतलब 100 रुपया, तो 100 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा। सोचो, हमको इसीलिए तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तुमको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं अपने ऊपर। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करें, इसके बाद हाँ बोलो, एकदम ले सकता है, एजम्पशन लिख दे, नोट दे दे, लेकिन एजम्पशन लिख देना। अच्छा नेक्स्ट आओ, बी को इंटर अलाउ करना है सैलरी 5,000 रुपया, बी सैलरी क्रेडिट 5,000 रुपया ना, दैट्स इट, और कोई एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से नहीं है। तो अब एक काम करो, इसको एक बार नेट ऑफ करो, तो पहले देखो ए के कैपिटल में क्या हो रहा है, 18,100 डेबिट, बी के कैपिटल में 19,100 डेबिट, दूसरा पर्सन भी कैलकुलेशन चेक करते रहना, 1,000 क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट लिख देना क्योंकि बाद बाकी सारी चीजें डेबिट है, ये स्पेसिफिकली क्रेडिट है, तो यहाँ पे तो नेट क्रेडिट डेबिट ही आएगा। और टोटल कॉलम में कितना आ रहा है, 60,300, मेरे को इसको जीरो करना है, तो डेबिट कर क्रेडिट करना पड़ेगा 60,300, और अल्टीमेटली देखो फाइनल बैलेंस कितना आ रहा है, 60,300 प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट इन जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 5:3:2। एक बार 60,300 को 5:3:2 में बांट दो। 31 तुम ऐसे बोलेगा तो कैसे समझ में। 30,150 18090। इधर तो कुछ होगा नहीं। अब बैलेंस देखो क्या हो रहा है, बताओ। 12050 ये क्या होगा, क्रेडिट। 12040 डेबिट, 1000 क्रेडिट। यहाँ पे एंट्री पास करोगे तो क्या करोगे, देखो अब यहाँ पे अपने करेंगे 20 कैपिटल डेबिट, 20 कैपिटल डेबिट 1010, 30 कैपिटल डेबिट 12,040, 2 एस कैपिटल 12,050, 2 सीज लोन 1000। दिस शुड बी द जर्नल एंट्री और नरेशन दे देना बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। देखो 2018-20 हम लोग कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे गलती हुई है, लेकिन आपको सुधारना कैसे है, बाय मेकिंग अ टेबल ऑफ एडजस्टमेंट नहीं, आपको सेपरेट एंट्रीज पास करना है फॉर इंडिविजुअल गलती के लिए। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, आपने क्या किया, जो बैलेंसेस दिया उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपनी गलती ढूंढो, क्या गलती हुई है। आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने क्या गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है। गलत मतलब क्या, गलत वो जो तुम लोग करता है ना टेबल ऑफ एडजस्टमेंट में, उसी चीज को एंट्री फॉर्म में डालना है और कुछ नहीं है। तो तुम लोग यहाँ पे ये देखो ना, तुम क्या करने जा रहे हो, क्या हमने जो प्रॉफिट है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था, नहीं ना, तो छोड़ दो, कुछ मत करो। तुमको क्या करना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमने नहीं दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा उसके लिए। तो पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लो। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम यहीं पे रफली कर रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है अमर एंड हर्ष का, क्लोजिंग कैपिटल इज 20,000 एंड 30,000। इसमें आप क्या करोगे, ड्रॉइंग्स, अच्छा वैसे हर्ष का ड्रॉइंग 1000 ही है क्या, कुछ मिस्टेक है, 1000 ही ले, 1000 ही लेते हैं। तो ड्रॉइंग्स ऐड कर देते हैं 1000 हर्ष में, एंड इसका ड्रॉइंग्स कितना है 72,000, और उसके अलावा प्रॉफिट लेस करना है। तो प्रॉफिट था कितना 15,000, तो 9,000 एंड 6,000। जैसे आप ये एडजस्टमेंट करोगे यू विल गेट ओपनिंग कैपिटल जो कितना आ जा रहा है 83 एंड 25,000। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, 12% रेट है ना, 9960, बस यही गलती है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए यहां पे अब तुम लोग को एंट्री आनी चाहिए। तो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम बता खुशी एंट्री क्या पास करते हैं, टू पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट बोलते कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट। हम एंट्री क्या पूछा, प्रोवाइड करने के लिए एंट्री। हम तुमको ये नहीं बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज करने का एंट्री बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री जो होता है, जो खुशी बताइए राइट एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, आपको प्रोवाइड करने की एंट्री पास करनी है, क्लोज करने की एंट्री नहीं करनी है। वो तो पीएल एडजस्टमेंट करेगा तुम्हारा काम।
अब यहाँ पे अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, ए नाम है ना, एक का नाम, पहले का नाम क्या है, अमर, दूसरे का नाम हर्ष, टू हर्ष कैपिटल। कितना कितना अमाउंट था, 9960 एंड 3000। एंड अब श्रुति, हम ये एंट्री राइट लिखा है क्या, राइट लिखा है ना, मतलब पूछ रहा है तुमसे अमर, बता दो। हाँ मनस्वी, वो भी बोली राइट ही लिखे हैं। दिशा, कोई प्रॉब्लम इस एंट्री में, नहीं। सूर्यांश को कोई प्रॉब्लम है, हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं तो राइट है। कुछ याद आया नहीं, हाँ बोलो, तुम कुछ बोलने जा रहे हो, सही है क्या, कहाँ पे यूज होगा पीएल एडजस्टमेंट, यस, नॉमिनल अकाउंट के प्लेस में रिप्लेसमेंट होगा, नॉमिनल अकाउंट शुड बी रिप्लेस बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज तुम रेक्टिफिकेशन कर रहा है, अदरवाइज नहीं करते। तो यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या यूज कर दोगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बस इतना ही, और कुछ तो है ही नहीं, इतना ही गलती सुधारना है। तो इतना ही गलती सुधारना है, एक काम करो, वर्किंग्स में जाओ, एक छोटा सा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट रफली बना देना। ये तो एक है, एक ही एडजस्टमेंट अपने डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए पीएल एडजस्टमेंट बनाने बोल दे रहे हैं। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, इसमें तुमने एंट्री क्या पास की, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल 9960 टू बीस कैपिटल 3000। अब इस अकाउंट को बुक्स में रख नहीं सकते, पीएल एडजस्टमेंट को क्लोज करना है अभी, तो पीएल एडजस्टमेंट को क्लोज किससे करेंगे, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे अगर तुम एक चीज सोचो ना, लॉजिकली पहले समझो, तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो क्या हुआ, तुमने अगर 12,960 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल डेबिट में नहीं दिखाया, पीएल अप्रो में डेबिट में नहीं दिखाया, इसका मतलब क्या हुआ, 12,960 का प्रॉफिट ज्यादा मिला है उन लोगों को, है ना, वापस ले लो उन लोगों से, वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस लेंगे। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे टेबल ऑफ एडजस्टमेंट अकाउंट बाय डिफॉल्ट अपने आप दे देता ना चीजें, यहाँ पे अपने आप दे देगा। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में जहां पे शॉर्टफॉल हो वो पार्टनर्स कैपिटल में चार्ज कर दो। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में कहां पे शॉर्टफॉल है, क्रेडिट में, चार्ज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल बाय सीज कैपिटल। ये प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को आप चार्ज कर रहे हो, सी नहीं, सॉरी है ही नहीं सी, ठीक है, बाय एच कैपिटल। ये किस रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, 3:2, तो 3:2 में इसको दिखा दो, चार्ज कर दो इसको, ये 12,960 को, 776, नेक्स्ट वन 51,8, और इसके लिए एंट्री पास हो रही है, ये तो वर्किंग की है ना। अब इसकी एंट्री बना दो, एंट्री क्या हो रही है, एस कैपिटल डेबिट एच कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल डेबिट एच कैपिटल डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, दैट इज 776,5184, एंड द टोटल अमाउंट लास्ट में आ जा रहा है अपना 12,960। ये एंट्रीज पास करना, ठीक है। और बताओ, किसी पर्टिकुलर सम में तुम लोगों को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को, आईएससी वाले स्टूडेंट्स को, सीबीएसई 2017 2007 17 17, हम लोग सम कर रहे हैं 2016 ऑल इंडिया वन का एंड सीबीएसई बोर्ड। तो देखो इसमें तुमको क्या करना है, पीएल अप्रो बनाना है, मेक अ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, छोटा सा सम है यहाँ पे,
नहीं, बिना न्यू रेशियो के भी काम हो जाएगा, एकदम कर सकता है। बाई नेट प्रॉफिट, न्यू रेशियो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग तो एडमिशन कर चुका तो निकाल सकता है, लेकिन अगर सपोज कल लोग एडमिशन नहीं किए, बिना न्यू पीएसआर काम करना चाहे तो भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट इज ₹9 लाख, जिसको आप क्या कर रहे हो, पार्टनर्स में बांट रहे हो। तो पार्टनर्स में जब बांटोगे तो आप किस तरह बांटोगे? बस, और तो कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा तो दिया नहीं है ना? नहीं, क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कहाँ है? कुछ नहीं है, बस सिंपली शेयर ऑफ प्रॉफिट करना है। तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो देखो, या तो तुम लोग एडमिशन किए हुए हो तो आराम से तुम लोग पीएसआर, न्यू पीएसआर भी निकाल सकते हो, निकाल लो, प्रॉब्लम सॉल्व, उसमें डिवाइड कर दो। या फिर एक काम करो, तुम लोग एक तरीका और फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ है ना, तुमको पार्टनर्स कितने हैं? विकास, विवेक एंड वंदना। विकास, विवेक एंड वंदना। यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, वंदना को कितना दिया जा रहा है हिस्सा? 1.5 लाख तो गारंटी है। 1 लाख, 9 लाख का 1/8, 9 लाख का 1/8 कितना हो जाएगा? 1,12,500। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट 787,500। इस 787,500 को तुम किस में बांटोगे? विवेक में एंड विकास में। किस रेशियो में? उनका रेशियो तो चेंज नहीं हुआ है, जो है वही है, दैट इज 3:2। आप इसको 3:2 में बांट दो। कितना कितना आ रहा है? 472500। तो बोलो 16, 3,15,000। पता चल गया यहाँ पे 472500 एंड 3,15,000। ये तो हमने इस 9 लाख के प्रॉफिट को बांट दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, तुम ये काम कर सकते थे, तो तुम न्यू पीएसआर निकाल लो, सबको आता है, न्यू पीएसआर में सिंपली बांट देते, वो भी कर सकते थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को वंदना को कितना अमाउंट देना था? 1.5 लाख, शॉर्टफॉल है, कौन गारंटी दिया था? फॉर्म। किस रेशियो में लोग बेयर करेंगे गारंटी? ये भी रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कितना शॉर्टफॉल है उसके अकाउंट में? 1.5 लाख देना था, 1,12,500 मिला, मतलब शॉर्टफॉल इज 37,500। हम लोग वंदना को देंगे टू वंदनास कैपिटल 37,500, और लेंगे किससे? विकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इन विच रेशियो? 2:3। एंट्री पास कर दो। तुम बोलेगा नहीं सर एंट्री नहीं पास करेंगे, तो ये जो 2:3 में अमाउंट आ रहा है उसको विवेक और विकास से माइनस कर देना और वंदना में ऐड कर देना 37,500। ये तो आता है सबको। राष्ट्रीय कोई डाउट? कबूल, क्वेश्चन कौन सा है? CBSE 2019 19D। ओके, D2, ठीक है। हाँ पूछ। जैसे कि हम लोग कोई भी पार्ट